जय सीताराम। आजकल भक्त बनने का और अपनी उस भक्ति का प्रदर्शन करने का समाज में एक ट्रेंड चल पड़ा है, जिसे देखो वही तिलक लगा कर के अमर्यादित ढंग से नाच गा करके अपने आप को भक्त कह कर के भक्ति के नाम पर प्रसिद्धि बटोर रहा है। लेकिन प्यारे साथियों, क्या भक्ति प्रसिद्धि पाने के लिए है या फिर उससे ऊपर उठने के लिए? आज यहाँ इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि वस्तुतः भक्ति है क्या, और जिसको वह भक्ति मिलती है वह सच्चा भक्त कौन है, उसके लक्षण क्या है। आइए सबसे पहले हम भक्ति के स्वरूप पर चर्चा करें कि भक्ति क्या है। प्यारे साथियों, रघुपति चरण अनुराग भगति, भगवान के चरणों में अनुराग ही भक्ति है। अनुराग से तात्पर्य है प्रेम से। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा कि भक्ति वस्तुतः परम प्रेम रूपा है, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा भक्ति। और इसलिए जब गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि भगवान को रिझाने का सबसे उत्तम साधन कौन सा है, तो गोस्वामी जी ने मुस्कुरा कर कहा कि रीझत राम स्नेह निसोते। हमारे राम जी तो केवल और केवल विशुद्ध प्रेम पर ही रीझते हैं। अरे कहाँ तक कहें भैया, बिक जाते हैं। प्यारे साथियों, मानस में माता शबरी का प्रसंग आप लोगों ने सुना अथवा पढ़ा ही होगा। जब भगवान उनके आश्रम में पहुँचते हैं तब उनको देख करके माता शबरी हाथ जोड़ करके कहती हैं कि प्रभु के ही विधि अस्तुति करऊँ तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन माँ मैं मति मंद अघारी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं, मैं तो हर प्रकार से अधम हूँ, मंद बुद्धि हूँ। तब वहाँ रघुनाथ जी माता शबरी से कहते हैं कि मानव एक भगति कर नाता। हे शबरी, मैं तो केवल एक भक्ति का नाता ही मानता हूँ, उसी को महत्व देता हूँ। तो भगवान की भक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं है, अपितु जैसे बादल के भीतर जल होता है ना, ठीक वैसे ही भक्त के हृदय में भगवान की भक्ति होती है। भक्ति हृदय का निर्मल पवित्र भाव है, वह दिखाने की या जताने की वस्तु नहीं है। भक्त कभी अपने आप को पवित्र नहीं कहता, भक्त कभी अपने आप को भक्त भी नहीं कहता। वह तो कहता है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। हे प्रभु, कहिए तो भला मेरे समान कुटिल खल और कामी कौन है। प्यारे साथियों, मेरे कहने का अभिप्राय बस इतना है कि जो भक्त होगा वह कभी भी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा। प्रदर्शन करने का भाव भक्त में नहीं होता। हाँ, अब कोई काल नेमी हो तो कहा नहीं जा सकता। रामायण काल में तो एक ही काल नेमी था, लेकिन आजकल तो जिस ओर दृष्टि जाती है काल नेमी ही काल नेमी दिखाई पड़ते हैं। किंतु मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा उन समस्त काल नेमियों से जो भक्त बने बैठे हैं कि भैया अधिक समय तक व्यभिचार छिपता नहीं है, वह प्रकट हो ही जाता है, और जब होता है तब किस प्रकार की दुर्गति होती है वह सर्वविदित है, सभी जानते ही हैं। इसलिए प्यारे साथियों, दिखावे से और पाखंड से दूर रहें, क्योंकि जो लोग भक्ति के नामों पर शास्त्रीय मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हैं, यानी कि शास्त्रीय नियमों को तिलांजलि देकर जो मन में आए सो भक्ति के नाम पर करते हैं, अंततो गत्वा उनकी दुर्गति ही होती है, सिद्धि उनको कभी नहीं होती। याद रखें, शास्त्रीय मर्यादाओं के दायरे में रहकर ही जो लोग भक्ति करते हैं वे ही सिद्ध होते हैं, उनको ही प्रभु की प्राप्ति होती है, साक्षात्कार होता है। तो भक्ति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, यह तो हम जान गए। अब आइए वह परम प्रेम स्वरूपा भक्ति जिसका वर्णन करती है, जिसको मिलती है, वह भक्त कैसा होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, हम इस पर चर्चा करें। यहाँ भी हम माता शबरी का दृष्टांत ले सकते हैं। माता शबरी मतंग मुनि के आश्रम में रहती हैं और हर प्रकार के दिखावे से दूर एक कोने में एकांत में रहकर भगवान का भजन करती हैं।
गुरु सेवा, गौ सेवा, आश्रम सेवा और छिप करके भगवान का भजन, यही उनकी दिनचर्या है। भीतर के प्रेम को वे कभी किंचित मात्र भी प्रकट होने नहीं देती। प्रदर्शन तो दूर की बात है। और महापुरुषों ने कहा भी है कि सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, होठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोय। जो तेरे घट प्रेम है तो कही कही काहे जनाऊ, अंतर्जामी जानी है अंतर्गत को भाव। प्रभु तो सबके भीतर के भाव को जानने वाले हैं, फिर प्रदर्शन करने का क्या मतलब है। इसलिए भक्त प्रदर्शन नहीं करता, वह तो बस भगवान का दर्शन करता है सब में। भगवान माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं और कहते हैं कि सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। हे भामिनी, तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, यानी श्रवणम कीर्तनम विष्णवोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की ये भक्ति सब माता शबरी में परिलक्षित होती है। अब क्यों होती है, कैसे होती है, तो उसका सबसे पहला कारण है भीतर के प्रेम का छिपाव। यह भक्त का पहला लक्षण भी है कि उसमें किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं होता। वह हर प्रकार के दिखावे से दूर रहकर एकांत में भगवान का भजन करता है। और जैसा कि मैंने कुछ देर पहले भी कहा कि प्रेम छिपाने की वस्तु है, प्रदर्शन करने की नहीं, क्योंकि प्रेम छिपाने से ही बढ़ता है। भक्त का दूसरा लक्षण है कामनाओं से रहित होना, यानी माता शबरी की तरह जिसका मन हर प्रकार की कामनाओं से रहित है और एक भगवान में ही लगा हुआ है, वही सच्चा भक्त है। अरे साथियों, यह सारा प्रपंच जो दिखाई पड़ता है उसके मूल में कारण कामना ही है। कामना के कारण ही जगत है, हम और आप हैं। कामना नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जिसके भीतर कामना होती है वही वस्तुतः दुनिया भर का दिखावा करता है। इसलिए कामना युक्त अंतःकरण वाला व्यक्ति भले ही अपने आप को भगवान का भक्त कहे, लेकिन सच बात तो यह है कि वह भगवान का भक्त नहीं अपितु अपनी कामनाओं का भक्त है। तो ऐसे लोगों से हमको चाहिए कि हम लोग सावधान रहें। भक्त का तीसरा लक्षण है करुणा। प्यारे साथियों, जैसे भगवान करुणा निधान हैं, वैसे ही उनके भक्त भी करुणा से भरे हुए होते हैं। वे सब पर दया करते हैं, किसी से भी किसी प्रकार का वैर भाव वे नहीं रखते। उनके मन में विश्व के समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का भाव होता है। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे प्रभु, सभी प्रसन्न रहें, सभी स्वस्थ रहें, सबका भला हो और किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो। तो प्यारे साथियों, यह थे भक्तों के कुछ लक्षण जिन पर हमने अभी चर्चा की। मुझे आशा है कि भक्ति के स्वरूप को और सच्चे भक्तों के लक्षण को आपने हृदयंगम कर लिया होगा। भक्ति के विषय में और भक्तों के लक्षण के विषय में आप क्या सोचते हैं, और आपका अगर कोई अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है तो वह भी कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर लिख भेजें। अब आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।